हेलो माय डियर लिब्रा तुला राशि वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ। तुला राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे, बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं आपके लिए पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं। तुला राशि यहाँ पर पर्सन की एनर्जीज चेक करेंगे, ठीक है, केल्टिक क्रॉस के थ्रू। और जो भी आप लोगों के बीच में ब्लॉकेज आ रहा है ना, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए ये भी मैं गाइड करने वाली हूँ, ठीक है। देख लेते हैं क्या है पर्सन की एनर्जीज। तुला राशि 111 लिखकर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा। चलिए जान लेते हैं आपके पर्सन की जो करंट एनर्जीज हैं राइट नाउ में, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या एनर्जीज हैं उनकी, चेक करते हैं। एस ऑफ कप, ये किसी काम को लेकर, किसी रिश्ते को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर बहुत हद तक एक नई ऊर्जा की तरफ बढ़ रहे हैं। ये इमोशनली बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं। कोई ना कोई नया काम शुरू किया है, या कोई अपॉर्चुनिटी अच्छी आई है, या फिर कोई इंसान का प्रपोजल आया है इनकी तरफ, ठीक है। तो ये बहुत, मैं बोलूँगी, कोई मैसेज हो सकता है आया है, कोई मेल हो सकता है जिसमें ये दे आर फीलिंग हैप्पी, एक सेटिस्फैक्ट्री फीलिंग होती है ना, ये वो है, ठीक है। एस ऑफ कप यहाँ पर ये भी बता रहा है कि ये लाइफ में एक नई जर्नी की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे कि इनका किसी के साथ रिश्ता नया स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि इनकी लाइफ में इनका कोई ड्रीम कम ट्रू हो रहा है और ये उस तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे मान लो कि इनको एक्टर बनना है और इनके परिवार ने यस कर दी, तो वो यस ही इनके लिए एक सबसे बड़ा, है ना, होता है कि अरे चलो शुक्र है आगे बढ़े हैं हम। तो कुछ ऐसा हुआ है जिसको लेकर मैं ये नहीं कह रही कि बहुत आगे तक पहुंच गए, क्योंकि एस है, शुरुआत हो रही है यहाँ पर। तो कुछ अच्छा न्यूज़, कुछ अच्छा प्रपोजल, कुछ अच्छा काम आया है जिसको लेकर ये हैप्पी फील कर रहे हैं, ओके। इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन तुला राशि। 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, रिश्ते को लेकर जो एनर्जी है वो ऐसी है कि इन्हें लग रहा है कि इन्हें एक पॉज लेकर रहना चाहिए। इन्हें इस रिश्ते को अभी ख़त्म नहीं करना चाहिए, इन्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इन्होंने ये रिश्ता मैनिफेस्ट किया था, इन्होंने ये रिश्ता बनाया था, इन्होंने इस रिश्ते पर काम किया था, इन्होंने इस रिश्ते को बहुत समय दिया, एनर्जी दी, और जो है ड्रीम्स इस रिश्ते में रहे। तो बहुत जल्दी तो नहीं है इनको रिश्ता तोड़ने की, या बहुत जल्दी तो नहीं है इस रिश्ते को ख़त्म करने की। बट फिर भी मैं बोलूँगी एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर ये कुछ कर नहीं रहे हैं, शांति से एक जगह खड़े हुए हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इन्हें लग रहा है कि इन्हें ये रिश्ता गार्ड करना है। अब उसमें आप उनका साथ दो ना दो, अकेले चाहे इस रिश्ते को अभी, है ना, वेट करें इस रिश्ते के लिए, बट ये इस रिश्ते में अभी भी हैं। इस रिश्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा लोग हो सकता है अगेंस्ट हो रहे हैं, जहाँ पर इन्हें ये लग रहा है कि जैसे होता है ना, कई बार इंसान कई बार सोचता है कि गिव अप कर दे। इन्हें लग रहा है कि ये गिव अप कर दें, बट ये कोशिश पूरी करेंगे अपनी तरफ से कि अभी गिव अप ना करें। ये रिश्ता बहुत सारे चैलेंजेस लेकर आ रहा है, ऐसी एनर्जी है। 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये भी कहता है कि जैसे इन्हें लगता है कि सिर्फ इन्हीं की वजह से ये रिश्ता है। आप शायद इस रिश्ते में अभी इतना इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो, या इनकी लाइफ में बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसके साथ उन्हें ये भी मेंटेन करना पड़ रहा है, और वो फिर उनके लिए बहुत स्ट्रगल भरा हो जाता है, ठीक है। करंट फीलिंग्स फॉर यू, द मून कार्ड। मून इज लाइक एक वो एनर्जी होती है ना कि लो, बहुत लो वाइब्रेशन में जाना, ये वो एनर्जी है। मून एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये इंसान बहुत लो वाइब्रेशन में चल जाते हैं। जब आपकी एनर्जी के बारे में बात आती है, जब आपकी बात आती है, जब आपको याद करने की बात आती है, जब आपके बारे में फील करने की बारी आती है, तो ये बहुत लो एनर्जी में चल जाते हैं, विच मीन्स कि सैड हो जाते हैं, विच मीन्स कि कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं इनको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो याद आ जाती हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि रो भी देते हो, ठीक है, रो भी देते हो, ओके। द मून कार्ड यहाँ पर लिब्रा ये भी बताता है कि इस इंसान को ना
अपने ऊपर बहुत डाउट है इसको। जैसे यहाँ पर मैंने बोला ना कि इसको लगता है कि बहुत सारे केओस के साथ इसको ये चीज़ें भी संभालनी पड़ रही हैं, तो इसको अपने ऊपर बहुत डाउट हो सकता है इसको लगता है कि कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हैं, पता नहीं ये क्या कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे इस रिश्ते के लिए, कुछ इनके बहुत सारे इल्यूजन्स हैं। दूसरा, मून मन का कारक है, आप मन में बसते हो। और ये देखो, ये गर्ल ना इस समुद्र के नीचे जाती ही जा रही है, मतलब ये जो यहाँ ये जो दिखाया गया समुद्र, इससे नीचे जाती जा रही है, विच मीन्स कि डेप्थ में फीलिंग्स हैं आपके लिए, ठीक है। बट उनको बहुत डेप्थ में ही रखते हैं, मेरे को लग रहा है डेप्थ में ही रखते हैं, उनको कभी एक्सप्रेस नहीं करते हैं, छुपाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पर इनको थोड़ा सा डाउट भी है कि सच में ये इतना प्यार करते हैं आपसे, क्योंकि इनको खुद पर थोड़ा डाउट रहता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अपनी फीलिंग्स छुपाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर या तो इनकी मदर या इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, ओके। या आपकी लाइफ में हो सकता है कोई और है जिसकी वजह से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं ज़्यादा। देन वी हैव द माइंड सेट में भी देखो कप्स की ही एनर्जी है। मैं बोल ही रही हूँ कि उस इंसान के मन में प्यार बहुत है आपके लिए, चीज़ें कुछ सर्कमस्टांसेस और कुछ हो सकते हैं, बट प्यार है। आपने जो सपोर्ट किया, आपने जो केयर करी, आपने जो इस इंसान के साथ टाइम स्पेंड किया, आपके साथ जो एक बॉन्ड इनका रहा, वो इनको बहुत ज़्यादा माइंड में रहता है। इनको ऐसा लगता है कि आपने बहुत हद तक इनकी टफ़ टाइम में इनकी हेल्प करी, या इन्होंने आपकी टफ़ टाइम में बहुत हेल्प करी। ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं। 6 ऑफ कप्स कहीं न कहीं इनको स्पिरिचुअल कनेक्शन भी फ़ील कराता है। जैसे मतलब आपसे अ, कुछ तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कोई तो सोलमेट कनेक्शन है। इनको थोड़ा-सा रहता है कि क्या ऐसा है कि मतलब आपसे आपसे कॉर्ड कटिंग कर नहीं पाते हैं, थोड़ा रहती हैं ये चीज़ें माइंड में। इनको लगता है कि कुछ तो पास्ट से चलता चला आ रहा है, ये 3D लेवल पर आपसे क्यों मिले, ये 5D लेवल पर आपसे क्यों इतना कनेक्टेड रहते हैं, ये आपके साथ आपको भूल क्यों नहीं पाते हैं, बार-बार इनका दिमाग आपकी तरफ क्यों जाता है, ठीक है? डिज़ायर में यहाँ है मजिशियन। डिज़ायर यही है कि ये आपसे अटेंशन ग्रैब करें। डिज़ायर यही है कि अपने आपके आपको अपने कंट्रोल में रखें। डिज़ायर यही है कि ये कहीं न कहीं इस चीज़ में कामयाब रहें कि आपको ज़्यादा फीलिंग्स एक्सप्रेस ना करें। डिज़ायर यही है कि इस इंसान की मतलब पावर आप में बनी रहे। ये आपको जैसे मैंने बोला भी था कि इन्होंने ये रिश्ता मैनिफेस्ट किया है, तो ये यहाँ पर एक फ्रेश स्टार्ट चाहते भी हैं, बट कहीं न कहीं रिसोर्सेज़ जो हैं, आस-पास के जो सोर्सेज़ हैं, उनके थ्रू ये कुछ कर भी रहे हैं। डिज़ायर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ लोगों की हेल्प वगैरह लेकर कुछ बनाना भी चाह रहे हैं। मतलब या तो आपको आपकी अटेंशन चाह रहे हैं, आपको सोशल मीडिया के थ्रू अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा ये करते हैं। ठीक है? यहाँ पर कुछ मैजिकल एनर्जीज़ भी हैं। मैजिकल एनर्जीज़ ये होती है कि जैसे मान लो एक मजिशियन है, मजिशियन बहुत परफेक्ट काम करता है। तो ये बहुत परफेक्टली आपके ऊपर अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं, जिसमें ये भी ना शो हो कि इन्होंने आपको कंट्रोल किया, और ये भी ना हो कि आप इनसे दूर चले गए, मतलब आप ये इनकी लाइफ में भी बने रहो, ठीक है? मजिशियन कार्ड एक चीज़ और भी यहाँ पर रिप्रेज़ेंट कर रहा है, दैट इज़ दे वांट टू क्रिएट दिस रिलेशनशिप, क्योंकि क्रिएशन का ही कार्ड होता है ये। तो ये यूनिवर्स से मैनिफेस्ट कर रहे हैं और खुद भी को क्रिएट कर रहे हैं कि किसी तरीके से यूनिवर्स और ये दोनों मिलकर इस रिश्ते को बना जाए, इस रिश्ते को बचा लें, ठीक है? ये एनर्जीज मुझे यहाँ नज़र आ रही है। देन वी हैव द कार्ड फॉर डिज़ायर। डिज़ायर में आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स क्या कहता है? डिज़ायर नहीं, इंटेंशंस। ये डिज़ायर था। इंटेंशंस में क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि ये बताते हैं कि इनकी इंटेंशन है दैट दे आर क्वीन। ये मेल हो फीमेल हो, ये क्वीन है, क्वीन एनर्जी में है, फेमिनाइन एनर्जी में है। तो ये चाहते हैं कि आपसे कनेक्टिविटी बिल्ड हो, आप सामने से बात करो। ये रिसीविंग मोड पर हैं, क्योंकि ये फेमिनाइन ऊर्जा में है। और मैंने अभी यहाँ बोला कि ये कैसे ना कैसे करके आपकी अटेंशन ग्रैब करना चाहते हैं। तो यहाँ पर यही एनर्जी है कि इनकी इंटेंशन है कि इतना आपसे स्पेस लें, इतना अपने ऊपर काम करें, इतना ये गार्डेड रहें, इतना ये पॉज रहें, इतना ये अपने आप को हील करें कि आप इनकी तरफ अट्रैक्ट हो, और ये रिसीविंग मोड पर हो कि आपका कॉल लेने के लिए, आपका मैसेज लेने के लिए, आपकी बात सुनने के लिए उस फ्रिक्वेंसी पर ये हो, उस हील्ड फ्रिक्वेंसी पर ये हो। ऐसी मुझे ऊर्जा नज़र आ रही है, ठीक है? इंटेंशंस हैं इमोशनली इन्वॉल्वमेंट होने की, ओके? ब्लॉकेज बिटवीन यू एंड योर पार्टनर इज़ द किंग ऑफ पेंटिकल, विच मीन्स लॉयल्टी हो सकता है, ब्लॉकेज आ रही है, ट्रस्ट इशू हो सकते हैं, यहाँ पर ब्लॉकेज में कोई थर्ड पर्सन हो सकता है। ब्लॉकेज यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान जो है इनके कान भर रहा है। ब्लॉकेज यहाँ पर इनका मटेरियलिस्टिक दुनिया हो सकती है कि ये थोड़ा स्टैंडर्ड इनका हाई है, आप थोड़ा कम अर्न कर रहे हो, आप ज़्यादा हाई लेवल के हो, ये कम अर्न कर रहे हैं, कुछ ऐसा है। और कुछ लोगों के लिए ब्लॉकेज ये है कि ये इंसान इस रिश्ते पर मेहनत नहीं कर रहे थे अभी तक, ठीक है? वो जो कल्चर वगैरह आ जाता है ना कि उसको पता है कि यार कल्चर है, फैमिली है, मानने की तो है नहीं, तो
जैसा चल रहा है चलने दो, बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, ये वो ऊर्जा है ब्लॉकेज में। करना क्या है, हील योर सेल्फ। मैं बोलूँगी आप अपने आप को हील करो और इनको स्पेस दो, इनको खुद हील होने का, क्योंकि ये जब तक हील नहीं होंगे ना तो फिर ये सही नहीं रहेंगे। ऐसी एनर्जी में आप चाहते हो ये आपको आपकी तरफ आएँ, इस एनर्जी में आप चाहते हो ये आपकी तरफ आएँ, नहीं ना? तो अपने आप को भी हील करो और इस इंसान को भी स्पेस दो हील होने के लिए। ओके, देन वी हैव द कार्ड फॉर नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन में देखो 9 ऑफ स्वॉर्ड है। जब इंसान 9 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा में है, जब इंसान इस रिश्ते को लेकर अभी बहुत डाउट एनर्जी में है, पॉज एनर्जी में है, अपने ऊपर विश्वास नहीं है, तो फिर वो इंसान क्या करेगा, खुद से एक्शन तो लेगा नहीं। वो कुछ ना कुछ यही चाहेगा कि ये सब कुछ कंप्लीट हो जाए, ये क्लियर हो जाए। जो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जो टाइड अप की एनर्जी है, जो रिग्रेट्स की एनर्जी है, वो सब एकदम से ख़त्म हो जाए और एकदम से चीज़ें मैजिकली चेंज हो जाएँ। किसके फ़ेवर में? इनके फ़ेवर में। तो मैं बोलूँगी अभी टाइम लो, इनसे ज़्यादा बहस में जाने की या चेज़ करने की इनको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अगर रियलाइज़ नहीं करेंगे तो ये फिर आपको प्रॉब्लम में डालेंगे। इससे अच्छा है कि इनको ये कंप्लीट करने दो अपनी ये जर्नी। इमीडिएट फ्यूचर जो है दैट इज़ 5 ऑफ कप्स, मतलब कि कॉन्फिडेंस की कमी है यहाँ पर, पास्ट को लेट गो ना कर पाने की कमी है यहाँ पर, बहुत सारे रिग्रेट्स को बार-बार दोहराने की कमी है यहाँ पर। तो अभी मैं बोलूँगी पास्ट को लेट गो कर नहीं रहे हैं, कॉन्फिडेंस इनका इतना है नहीं, ये कहीं न कहीं माइंड गेम खेलेंगे। ये आपके ना आपका जो प्रपोज़ल होगा, आपकी जो मैसेजेस होंगे उनका भी रिप्लाई नहीं करेंगे। तो मैं तभी मैंने बोला कि ये ऐसी ऊर्जा में हैं तो इनको क्यों ही आपको अ, अप्रोच करना है। थोड़ा समय दे दो इनको। मैं बोलूँगी 9 टू 10 डेज़ का अभी समय दे दो इनको, ज़्यादा इनको चेज़ मत करना, ठीक है? लेट्स चेक द मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। तुला राशि, आपके पार्टनर का मैसेज क्या है आपके लिए? आई वॉन्ट टू प्रूव माई लव टू यू थ्रू एक्शंस। ये एक्शंस आपकी तरफ कुछ ना कुछ मतलब प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हो सकता है आपने रेड हैंडेड पकड़ा है इनको, आपने कहीं ना कहीं इनको बहुत चांस दे दिए हैं और अब इनको एक वो चांस चाहिए। तो मैं फिर भी बोलूँगी कि अभी 9-10 दिन तो कोई एक्शन नहीं है, समय लगेगा अभी, ठीक है? एंड यू नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट। इन्हें आपसे टाइम और कमिटमेंट चाहिए, जो कि शायद आप स्पेस दे नहीं रहे हो अभी इनको, ठीक है? देन आई शो ऑफ ऑन सोशल मीडिया फॉर यू। लो, आ गई बात आपके आपकी जो एनर्जीज मैं बोल रही थी। तो थोड़ा शो ऑफ कर रहे हैं क्योंकि इनको आपका टाइम चाहिए, आप इनको टाइम दे नहीं रहे हो। ये पूरी गेम माइंड गेम खेलेंगे अपनी तरफ से, तो थोड़ा सा ना अभी थोड़ा टाइम लो। और मैंने बोला भी था आपको कि ये हर तरीके से अपने सारे रिसोर्सेज काम पर लगा रखा है इन्होंने, सारे रिसोर्सेज को कैसे ना कैसे करके आपको मैनिफेस्ट करना है ना। तो ये अपने तभी वही एक्शंस कर रहे हैं कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। LBSQTCIJQ पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का थर्ड पर्सन सिनेरियो का देखते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है। द 7 ऑफ सॉर्ड्स, लो चीटिंग चल रही है यहाँ पर, और स्पेशली इमोशनली कोई ज़्यादा कनेक्टिविटी बिल्ड करके दिखा रहा है जो कि सच्चा नहीं है, ठीक है? और ये बात सामने आई है, किसी के सामने कुछ सच आया है। दूसरा कोई अपने एक्स के साथ है जिसकी कोई फ़ोटोग्राफ या जिसके बारे में कुछ सोशल मीडिया पर पता लगा है, ओके? कोई है जो पूरी तरीके से मूव ऑन नहीं हुआ है पास्ट से, और ये चीज़ जो है किसी के सामने आई है, किसी को पता लगा है, ओके? दोनों में से किसी एक को। कोई है जो अपने एक्स से भी बात कर रहा है और थर्ड पर्सन से भी, या अपने एक्स से भी बात कर रहा है और आपके पार्टनर से भी, ठीक है? फैमिली भी अपसेट है, फैमिली भी लैक फील कर रही है, फैमिली भी कहीं ना कहीं परेशान है, हर्ट है। फैमिली को भी यही लग रहा है कि कुछ चीज़ें पता नहीं कभी ठीक होंगी या नहीं होंगी, ठीक है? यहाँ ना एक मैसेज आ रहा है, जो लोग लव मैरिज करना चाह रहे हैं ना, वहाँ पर फैमिली मान नहीं रही है और फैमिली भी हर्ट है कि ये क्या हो गया। देखो, मुझे अभी एक्शन नज़र नहीं आ रहा है। लगभग फैमिली की तरफ से तो 3-4 महीने अभी दिख रहे हैं कि वो अभी कुछ ज़्यादा खास करने वाले नहीं हैं, बट आपके पार्टनर की तरफ से देखा जाए तो 9-10 दिन के बाद की ही कोई ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है, ठीक है? फैमिली में कोई मेल फिगर है जो बहुत हटी हैं, जो बहुत ज़िद्दी हैं, और उनकी वजह से अभी कोई एक्शन नहीं आ रहा, ठीक है? कोई फीमेल हो सकती है जिनकी एनर्जी मेल हो, बट मुझे ज़्यादातर मेल दिख रहे हैं कोई।
किसी और की वैलिडेशन के पीछे मत भागो। आपके लिए क्या सही है, क्या नहीं सही है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। आपको क्या सूट करता है, नहीं करता, कैसा रहन-सहन आपको अच्छा लगता है, नहीं लगता, वो सब आप जानते हो। तो किसी और की बातों पे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया की वैलिडेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके लिए रिश्ता अच्छा है तो अच्छा है, रिश्ता बुरा है तो बुरा है। किसी की भी बात मत सुनो, अपनी इंट्यूशन को फ़ॉलो करो, ठीक है? यहाँ राशियाँ 12 की 12 हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर। बाय। ओम साई राम।